ओके, तो आईपीओ सीरीज में जैसे जो जो भी आईपीओस आते हैं, मैं कंप्लीट आप लोगों को आईपीओ की एनालिसिस करके बताता हूँ। आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आईपीओ में आप लोग अप्लाई करते भी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। ये कंप्लीट डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ। और ऐसे ही आज मैं एक और कंपनी, एक और आईपीओ का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। अप्लाई करना है या नहीं करना है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इनके हिसाब से करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। लास्ट तक आप लोग बस वीडियो को देखते रहिएगा। तो कंपनी का नाम है बीएलएस ई सर्विसेज। ये एक सब्सिडरी कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल की। बीएलएस इंटरनेशनल ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो कि पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो बीएलएस ई सर्विसेज भी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, जो कि 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम जो है, नाम से हमें पता चलता है, ई सर्विसेज यानी कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब डिजिटल सर्विस ये किस तरह की प्रोवाइड करती है, ये जो हमें डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसा हम देख रहे, पैन कार्ड सर्विस हो गई, नेपाल मनी ट्रांसफ़र है, कैश, एटीएम, ऑल रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, बीएलएस एजुटेक है, वीडियो कंसल्ट मेडिसिन है, अमेजॉन ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है, रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सर्विस प्रोवाइड करती है, आयुष्मान भारत, आईआरसीटीसी के ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, पासपोर्ट, वीज़ा, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की जो जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है, जो जो भी डिजिटल सर्विसेज है, वो सभी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है ये बीएलएस ई सर्विसेज। हाल ही में इसने आईपीओ लॉन्च किया है, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। आईपीओ का जो ओपन होगा वो 30 जनवरी 2024 से तो 1 फरवरी 2024 तक ओपन रहेगा। आईपीओ का जो साइज है वो है 310 करोड़ 91 लाख रुपए, तकरीबन 311 करोड़ के आसपास का जो है आईपीओ का साइज बताया जा रहा है। पूरा जो है फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड यहाँ पे तय किया गया है वो 129 से तो 135 रुपये पर शेयर का है। यानी कि अगर आपको आईपीओ लगता है तो 129 से लेकर के 135 के बीच का जो भाव है उस भाव में आपको मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है 135 का भाव पर ही आईपीओ को जो है प्राइस बैंड दिया जाता है। आईपीओ जो है वो लिस्ट होगा बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। रिटेल कोटा के लिए एक यहाँ पर यह है कि रिटेल कोटा जो है हमें सिर्फ 10% का दिया गया है। तो आईपीओ में चांसेस, तो अगर हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ लगने के चांसेस यहाँ पर थोड़े कम हो जाते हैं। क्यूआईबी कोटा जो है वो 75% का दिया गया है। एनआईआई का कोटा 15% का दिया गया है यहाँ पे। रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट लगा सकता है, 108 टोटल शेयर्स होंगे, टोटल अमाउंट लगेगा 14,580 का। मैक्सिमम लॉट रिटेल यहाँ पे 13 लगा सकता है, 1404 शेयर होंगे और 1,79,540 रुपये का टोटल अमाउंट लगेगा। अगर आप स्मॉल एच एन आई की कैटेगरी में है तो मिनिमम आप लोग 14 लॉट लगा सकते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ पे आपका लगेगा 2,04,120। बिग एच एन आई की कैटेगरी में आते हैं तो लॉट साइज 69 का हो जाएगा, शेयर्स हो जाएंगे 7,452 और अमाउंट हो जाएगा टोटल 10,06,020 रुपये। आईपीओ की डेटिंग तो मैंने आपको बता दी है, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ओपन होगा। अलॉटमेंट जो है आईपीओ का वो 2 फरवरी 2024 को होगा। अगर आईपीओ में आप लोगों का नंबर लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 फरवरी को। और अगर नंबर नहीं लगता है तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा आपको 5 फरवरी 2024 को ही। आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो हो रही है 6 फरवरी 2024 को। थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2021 से लेकर 2023 तक का डाटा दिया गया है। कंटिन्यूस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रिवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा है। 2021 में 65 करोड़ के आसपास था तो 2023 में 246 करोड़ हो गया रिवेन्यू बढ़ के। और वहीं पर पैट पैट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, सारे टैक्स वैक्स काटने के बाद में जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो 2021 में था 3.25 करोड़ के आसपास में, जो कि 2022 में 5,38,00,000 का हो गया, 2023 में हो गया है उससे 4 गुना, सीधे 20,33,00,000 का। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल भी हमने जान लिया। अब आ जाते हैं मेन बात पे, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है और इसकी पेरेंट कंपनी जो है बीएलएस इंटरनेशनल, वो भी काफ़ी अच्छी, उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आईपीओ में जो है बिल्कुल हमें अप्लाई करना चाहिए। और सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हमें करना ही है बिल्कुल आईपीओ में अप्लाई, क्योंकि करंट में
इसका जो जीएमपी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो चल रहा है 74% का। 74% जीएमपी चल रहा है मतलब हमें लिस्टिंग के बाद में जो है तकरीबन 74% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हमें अप्लाई करना ही है। बट क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम जो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस बीएलएस ई सर्विसेज को लेकर के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ठोक दीजिए बिल्कुल।